सीएम रेखा कई सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश करेंगी। वित्त, राजस्व, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट्स भी टेबल होंगी। दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज पर सीएजी रिपोर्ट पेश होगी। दिल्ली आबकारी संशोधन नियम 2025 की अधिसूचना भी रखी जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद आईआईटी दिल्ली, डूसिब और अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ऑडिट रिपोर्ट पेश करेंगे। स्कूल फीस पारदर्शिता नियम 2025 से जुड़ी अधिसूचना भी सदन में रखी जाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा लीगल मेट्रोलॉजी संशोधन नियम 2026 पेश करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की चौथी रिपोर्ट सदन में पेश होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पहली, दूसरी और तीसरी रिपोर्ट भी टेबल होगी। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन है। सुबह 11 बजे से आज कार्यवाही शुरू होगी और उसके पहले की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो बड़े अपडेट, बड़ी जानकारी। विपक्ष के अपने सवाल होंगे, तो वहीं अगर बात कर ले पक्ष की तो उसकी तरफ से पूरी तैयारी की गई है सरकार की तरफ से। और दिल्ली विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। जबरदस्त हंगामा देखने को आज मिल सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी है, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंच चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। आज से दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की बाहर की तस्वीरें, सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको इस वक्त दिखा रहा है। आज दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है। 11 बजे से आज की कार्यवाही शुरू होने वाली है और वंदे मातरम के साथ आज ये कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। और दिल्ली विधानसभा की बाहर की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं और आपको बता दें कि आज हंगामे के भी आसार हैं। पक्ष की तरफ से अपने सवाल रखे जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से तैयारी की गई है। सरकार की तरफ से अपनी तैयारी है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से कई तरीके के सवाल उठाए जाएंगे, मुद्दे उठाए जाएंगे। इसी को लेकर के भी विपक्ष की तरफ से अपनी तैयारी की गई है। वहीं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें लगातार जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उनके साथ पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज से दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कल यानी कि 24 मार्च को दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी आपको नजर आएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कल यानी कि 24 मार्च को दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा और इसको लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। वहीं पर विपक्ष की बात करें तो सरकार की घेरने की पूरी तरीके से विपक्ष की तरफ से ये तैयारी जो है वो कर ली गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के सीएम पहुंच चुकी हैं।
तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं और ये तस्वीरें हम आपको लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र और उसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। 11 बजे से आज ये सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू होने वाली है। ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल यानी कि 24 मार्च 2026 को बजट पेश किया जाएगा दिल्ली का। अब ऐसे में जो सभी तैयारियां होती हैं वो पूरी कर ली गई है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कैग रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। अब ऐसे में हंगामे के आसार जरूर हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता मौजूद हैं, पहुंच चुकी हैं और इसी के साथ साथ अन्य मंत्रीगण भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज तिवारी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वैभव श्रीवास्तव जी प्रवक्ता हैं आपके, वहीं आदेश भारद्वाज जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और तान्या चुग हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जो हैं वो लाइव कनेक्ट कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले सवाल नीरज तिवारी जी आपसे। अब आज दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है, कई तरीके के रिपोर्ट्स आज पेश किए जाएंगे। कैग रिपोर्ट, अब उसको लेकर के हंगामे के आसार हैं। अगर सरकार की तरफ से बात करें तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और जो बजट कल पेश होने वाला है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली की सभी जनता को धन्यवाद। इतनी अच्छी बजट आ रही है कि हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये बजट है और इसका स्वागत करना चाहिए। और जहां आपने बोला कि विपक्ष का हंगामा, तो अभी जाने बिना समझे बिना अगर इनकी मंशा ये है कि हम हंगामा करेंगे तो ये तो इनके चरित्र में आता है किसी भी चीज का विरोध करना। पहले ये बजट को देखे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से बजट की तैयारी की गई है हमारी सरकार के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें कहीं से भी किसी भी तरह का कोई भी शिकायत करने का मौका किसी दिल्ली की व्यक्ति को या जनता को, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, चाहे झुग्गी वाले हों या अनऑथराइज्ड कॉलोनी वाले हों या कॉलोनी वाले हों, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, शिक्षण संस्थाएं हो, किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पहली बार 27 साल में आप देखिएगा ये बजट ऐसी बजट है कि 27 साल में ऐसी बजट नहीं आई थी। और ये बजट सबके लिए है, सबका साथ, सबका विकास और सभी की सुरक्षा के लिए बजट आई है। और बजट आने का इंतजार कीजिए, आप खुद भी खुश हो जाएंगे और दिल्ली की जनता भी खुश होगी। ये पूर्ण विश्वास है क्योंकि जिस तरह से बजट पूरा दिल्ली के जो डेमोग्राफी है उसको रिसर्च करके, दिल्ली की जो व्यवस्था है, दिल्ली का जो रहन सहन है, दिल्ली की जो पूरी कार्य से। ठीक है नीरज तिवारी जी, आपके पास लौटेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, खीर सेरेमनी, और ये मुंह मीठा किया जा सकता है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद यहाँ पे मौजूद है, जो खीर में सब मेवा ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल रही है। खीर यहीं पे तैयार की जा रही है विधानसभा प्रीमाइसेस के अंदर ही। ये बजट सत्र है जिसकी आज से शुरुआत हो रही है और तमाम जो है मुद्दे भी यहाँ पर वो उठाए जाएंगे। उससे पहले ये मुंह मीठा किया जाएगा, तो उससे पहले खीर सेरेमनी आयोजन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ में और भी जो है कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, साथ ही में दिल्ली के सब कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, उसी के साथ साथ सारे विधायक यहाँ पे मौजूद है। और जिन लोगों ने यहाँ पे अपने जो है पॉइंट्स दिए, सजेशंस दिए थे कि इस बजट में क्या क्या मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए, हर वर्ग के जो मुद्दे उठाने चाहिए, उन सभी लोगों को यहाँ पर खीर सेरेमनी के लिए इन्वाइट किया गया है। तो ये देखिए आप खीर वहाँ पे कढ़ाई में हम देख पा रहे हैं कि खीर बनके तैयार हो रही है। यहाँ पे एक अच्छा मौका है, पॉजिटिव माहौल है, यहाँ पे खुशी का माहौल है। अब देखिए जो खीर है वो परोसी जाएगी सबको, सारे मंत्री, सभी विधायक, जितने लोग यहाँ पे इनवाइट किया गया है, सभी लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे विधानसभा का जो है माहौल इस समय हो रखा है। कैमरा पर्सन विनायक सिंह के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। तो बिल्कुल नीरज जी, क्या कुछ कह रहे थे आप उसको लेकर के? क्या कुछ सरकार की तरफ से तैयारी की गई है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी अपनी तैयारी होगी, सरकार की तरफ से भी अपनी तैयारी इस सत्र को लेकर के? देखिए, सरकार की तरफ से जो तैयारी की गई है, हमने दिल्ली की
हमारे जो सिद्धांत है, पार्टी का जो आइडियोलॉजी है कि अंतिम व्यक्ति से लेके और शीर्ष व्यक्ति तक सबके ध्यान में रखते हुए, सबका ख्याल रखते हुए इस बजट को हमारे माननीय मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के सारे टीम ने तैयार किया है। और बजट जब आपके सामने आएगा, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 27 सालों में ऐसा बजट कभी नहीं आया दिल्ली की कल्याण के लिए, चाहे वो कोई भी संस्था हो, चाहे शिक्षण संस्था हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, या महिला कल्याण हो, या झुग्गी का मामला हो, या अनऑथराइज कॉलोनी का मामला हो, या कॉलोनियों का मामला हो, चाहे सीवर का मामला हो, चाहे वाटर का हो, कोई भी हर मुद्दे को टच किया गया है ताकि दिल्ली का कोई जनता इससे अछूता नहीं रहे, क्योंकि हमें विकसित दिल्ली बनाना है। हम उस हिसाब से बजट ला रहे हैं और हम अपने कार्यकाल में 5 साल का जो मेरा कार्यकाल जनता ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे कि आने वाले समय में विपक्ष को किसी भी तरह का कोई मुद्दा उठाने का उनके पास मुद्दा नहीं हो और पूरी तरह से जी। नीरज तिवारी जी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी भी कनेक्टेड है, आप प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। जिस तरीके से सरकार की तरफ से तैयारियां की गई हैं, विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, वहीं अगर बात करें नेता विपक्ष आतिशी की तरफ से इसको लेकर के एक पत्र भी लिखा गया था जिसमें से निलंबित जो विधायक है उनको उनकी जो निलंबन है वो रद्द करने की भी मांग की गई थी। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपको नमस्कार, नीरज भाई, आदेश भाई को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आतिशी जी ने नेता सदन हमारे जो विजेंद्र गुप्ता जी हैं उनको लेटर लिख के, स्पीकर साहब को लेटर लिख के बोला कि 4 विधायकों का जिस तरह से इलीगल सस्पेंशन हुआ है, क्योंकि अभी तक उनका सस्पेंशन बरकरार है। जब से भारतीय जनता पार्टी लगभग 1 साल पूरा होने वाला है सरकार को होने वाले में, 1 साल में जिस तरह से ऑटोक्रेटिक प्रोसेस चला रही है, तानाशाही चला रही है, चुन चुन के बिना किसी बात के, कभी किसी विधायक को सस्पेंशन दे देना, कभी किसी को प्रिविलेज का नोटिस देना, प्रिविलेज कमेटी का नोटिस देना, कभी कुछ पूरे के पूरे इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि पूरे के पूरे ऑपोजिशन को, पूरे देश में किसी विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में ऐसी मिसाल नहीं है, लेकिन दिल्ली में कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है कि पूरे ऑपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को किस तरह के हर समय कभी कोई किसी तरह से कोई ये लोग बदसलूकी करते हैं, कभी प्रिविलेज का नोटिस दे देते हैं, कभी सदन में घुसने नहीं देते हैं। ये जिस तरह की परिस्थितियां लगातार बनी है, हमने पत्र लिखा है कि ये सस्पेंशन रिवोक किया जाए, क्योंकि अन्यथा अगर ये सस्पेंशन रिवोक नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक इस सदन की प्रोसीडिंग में भाग नहीं लेगा। और यह भी हमारा ये उसी उसूल को लेकर, उसी प्रिंसिपल को लेकर एक प्रोटेस्ट है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमको वहां पर भारी बहुमत से विपक्ष बनाकर भेजा है। ये कोई 2-4 विधायकों वाला विपक्ष नहीं है, 22 विधायकों का मजबूत विपक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली की जनता ने हमें उनको आईना दिखाने के लिए बोला है। लेकिन इन लोगों की तानाशाही देखिए, कभी किसी को सदन से हटा देते हैं, कभी किसी को सदन से निकाल देते हैं और आवाज नहीं उठाने देते हैं। तो उनको क्या लगता है कि सदन में हमारी आवाज दबा देंगे तो हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, हम सड़कों से आवाज उठाएंगे। और इस तरह की किसी भी प्रोसीडिंग में जब तक उन 4 विधायकों का हमारे आदरणीय संजीव कुमार जी का नहीं हो, तब तक हम नहीं पार्टिसिपेट करें। आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी भी बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो सर आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। आप जिस तरीके से देखा जा रहा है, सरकार की तरफ से तैयारी की गई है, आपकी तरफ से भी तैयारियां की गई होंगी इस सत्र को लेकर के, जो कल बजट पेश होने वाला है 24 मार्च को, क्या कुछ उम्मीद करते हैं आप इस बजट से, वो भी जरा बताइए। सोनाली जी, सबसे पहले तो मैं आज शहीदी दिवस है, भगत सिंह जी को और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जो है और शहीदों को नमन करता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। बजट सत्र है, निश्चित रूप से लोगों को सरकार से बड़ी आशाएं होती हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो आपके सामने है कि पिछली जो बजट था उस बजट के ऊपर किस तरह से खर्च किया गया और क्या लोगों की जेब में पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल।
मंजर भोपाली साहब की एक कविता है, उसकी कुछ लाइनें पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा और फिर अपनी बात रखूंगा। दिल्ली की महिलाएं पूछती हैं, मुझको अपनी बैंक की किताब दीजिए, दिल्ली की तबाही का हिसाब दीजिए, कैसे कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ही अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों की दवाएं खा गए, इन्हें पद्म श्री का खिताब दीजिए, देश की दिल्ली की तबाही का हिसाब दीजिए। सच्चाई है कि ये उन महिलाओं की तरफ से है जिन महिलाओं को पहचान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने चुनाव से पूर्व कहा कि 8 मार्च 2025 को सभी बहनों के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे, अपने मोबाइल को बैंक के अपने अकाउंट के साथ लिंक करा लें, ये इस सरकार ने कहा था। लेकिन ना तो 8 मार्च चला गया और दोबारा से 8 मार्च जा चुका है, महिला दिवस पे पैसे मिले ना बहनों के खाते में आए, लेकिन इसी योजना को कई बारी दोबारा से नया रूप दिया गया। 17 अगस्त प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के दिन भी ये कहा कि हम पोर्टल खोल रहे हैं और बहनों के कुछ 50,000 महिलाओं को ये खाते में आ जाएगा। किसी एक महिला के खाते में ना ही किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो ये वो धोखा है जो सरकार लोगों को कहती है और कहीं उनको मिलता नहीं है। समाज कल्याण विभाग का 10,232 करोड़ रुपए का बजट था और 5110 रुपए ये महिलाओं के पेंशन के लिए रखे गए थे, लेकिन किसी के खाते में नहीं आई जो है। शिक्षा के क्षेत्र में था कि हम 60 नए सीएम श्री स्कूल खोलेंगे, पुराने स्कूलों का नाम बदल दिया गया, उन्हीं के ऊपर दूसरे बोर्ड चस्पा कर दिए गए, लेकिन कोई नया स्कूल नहीं खोला गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बच्चों के साथ, देश के नौजवानों के साथ, सबके साथ धोखा है जो है। हेल्थ के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल 12,894 करोड़ रुपए रखे, लेकिन 12,800 करोड़ का 94 रुपए रखने के बावजूद भी आप जाइए, ना तो एक्सरे की मशीनें ठीक से काम कर रही है, ना सीटी स्कैन है, लंबी लंबी कतारें, हॉस्पिटलों में दवाएं नहीं है। और जिनको हम श्रीमती शीला दीक्षित जी ने डिस्पेंसरी या औषधि केंद्र जिनको हम जानते थे, उनका नाम केजरीवाल जी की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बदल दिया। इन्होंने आके उनमें से 370 का नाम जो है वो आरोग्य केंद्र कर दिया, आरोग्य मंदिर बना दिया। तो इस तरह का जो छल कपट है, इससे मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के लोगों के साथ कोई भला होने जा रहा है। सरकार के पास इतना बजट होता है, इतना पैसा होता है। हालांकि पिछले साल जो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया रेखा जी ने, वो बगैर किसी इकोनॉमिकल सर्वे के 1 लाख करोड़ रुपए किया था, और जब उसका पता चलता है तो उसमें से लगभग जो है 57% खर्च हुआ है, 43% बजट जो जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज भी जरा सी बारिश हुई है, कहीं सड़कों पे जगह जगह पानी भरे हुए हैं। मैंने तो अभी माननीय संबंधित पीडब्ल्यूडी को, एमसीडी के अधिकारियों को एक पोस्ट भी किया है कि भाई यहाँ पे जो ये पानी भरा हुआ, जरा इसकी निकासी का कुछ व्यवस्था करवाएं। तो ये हाल हो गया है। आदेश भारद्वाज जी, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ नीरज तिवारी जी लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, आदेश भारद्वाज जी की अगर बात कर ले या फिर वैभव श्रीवास्तव जी की हम बात कर ले, क्या कुछ कहेंगे? और वैभव श्रीवास्तव जी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो सत्र है इसका बहिष्कार करेंगे, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से आपकी तरफ से लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब वो जो सत्र है उसका भी बहिष्कार करेंगे अगर जो विधायक निलंबित है उनका निलंबन रद्द ना किया गया तो। नीरज तिवारी जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। आ रही आवाज? जी जी आ रही है। जो इन्होंने बताया, लेकिन इन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि हमने होली पे सिलेंडर दे दिया। तो ये लोग पॉजिटिव बातों को सीधे सीधे निकल जाते हैं। लेकिन मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ कि जो महिलाओं के पैसा की बात है, तो शायद आप अपने उस चीज को देखिए कि हमारी सरकार ने उसका बजट रिलोकेट कर दिया है और वो मिलेगा। और हमने जो कमिटमेंट किया है वो हमेशा पूरा किया है। हमारी ये कहीं का भी ट्रैक रिपोर्ट रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। लेकिन उन्होंने सिलेंडर की बात आज नहीं की, क्योंकि हमने होली में दे दिया है और वो भी पैसा मिल जाएगा। अब बात आई निलंबन की, जो विधानसभा में बोल रहे हैं कि निलंबन कर दिया गया, हम बहिष्कार करेंगे।
देखिए, ये बहिष्कार करे, ये इनका अधिकार है, विपक्ष में है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार इनके विधायकों ने किया है उसमें निलंबन के सिवा कुछ बनता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इनके सारे विधायकों को निलंबन कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं विधानसभा में। देखिए, लोकतंत्र में होता क्या है कि कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व भी जीत के चले जाते हैं जिनको नहीं जाना चाहिए। मैं किसी व्यक्तिगत या किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो इंडिपेंडेंट जीत के आए, चाहे किसी दल से जीत के आए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं जिनको कतई उस मंदिर में नहीं जाना चाहिए। और उसी के श्रेणी में इनके ये चारों विधायक हैं जो जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया, बिल्कुल सही निलंबन हुआ है उन लोगों का। और उनको आधार बना के इनके बाकी विधायक अगर बहिष्कार करते हैं तो इनका विशेषाधिकार है, ये कर सकते हैं, लेकिन उससे सरकार कभी न झुकी है न झुकेगी। गलत व्यवहार करने वाले कोई भी होगा। मैंने शुरू में ही आपको बोला है कि सत्ता हमारी प्राथमिकता नहीं है, पद हमारी प्राथमिकता नहीं है। हम सत्ता में रहें या नहीं रहें, लेकिन आचरण, चरित्र और लोकतांत्रिक के हिसाब से ही हम सदन चलाएंगे, हम देश चलाएंगे। अगर कोई चाहेगा कि अलोकतांत्रिक ढंग से दबाव बना के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सत्ता के लिए अगर इस तरह का प्रेशर करके हम गलत काम करा लें, ये कतई नहीं होने वाला है। चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, हम 27 साल सत्ता से दूर रहे, लेकिन मेरा एक भी विधायक इस तरह का कभी भी व्यवहार नहीं किया। आपने अभी देखा होगा जिस तरह से व्यवहार इनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तम नगर में जाते हैं, लेकिन होली के दिन जिस दिन हत्या होती है तरुण का, उस दिन कहां थे सौरभ भारद्वाज जी? दोहरी चरित्र लेकर अगर आप विधानसभा में जाइएगा, दोहरी चरित्र लेकर अगर आप दिल्ली के गलियों में जाइएगा, तो जनता आपका वही हश्र करेगी जो किया है। इसलिए हमारी प्राथमिकता है, हम लोकतांत्रिक ढंग से विधानसभा भी चलाएंगे, लोकसभा भी चलाएंगे, सरकार भी चलाएंगे। सत्ता हमारे पास रहे, सत्ता हमारे पास नहीं रहे, लेकिन हमारे लिए यह देश और दिल्ली प्राथमिकता है। विकसित दिल्ली बनाना प्राथमिकता है और विकसित राष्ट्र बनाना प्राथमिकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप उसको विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अगर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो दिल्ली की जनता इससे खुश नहीं होगी, दिल्ली की जनता आपको जवाब देगी। हम इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि हम किसी भी तरह से जो बजट ला रहे हैं, बजट का इंतजार कीजिए। बजट में अगर कोई कमी हो आप उसको उजागर कीजिए। बजट अगर अच्छा है तो तारीफ कीजिए, नहीं तो आप एक धारणा बना लिए हैं कोई भी चीज हम कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं। जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, इनका एक धारणा है कि हमेशा शीला नहीं, हमेशा शीला जी का, ठीक है शीला जी ने काम अच्छा किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप उस चीज को कितना दिन तक गीत गाइएगा? आप नए समय में नए विचारधारा के साथ और नई दिल्ली बनाने के लिए आपको सोचना होगा, सहयोग करना होगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। हमारी सरकार को पॉजिटिव ढंग से स्वीकार कीजिए, बजट को देखिए, बजट कितनी अच्छी आ रही है, इसका स्वागत कीजिए। जी नीरज जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हैं। वैभव जी, जिस तरीके से नीरज जी की तरफ से अभी कहा गया कि बहिष्कार आप कीजिए लेकिन बीजेपी झुकेगी नहीं, वहीं अगर आगामी बजट को लेकर के बात कर ले तो कल बजट यहाँ पर पेश होने वाला है, इसको लेकर के आप क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से आम जनता के लिए, कि आम जनता को इससे कितना फायदा होगा? इस बजट को लेकर के आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो मुझे भी पर्याप्त समय दीजिएगा। मैं अपनी बात रख रहा था लेकिन पिछली बार मैं रख नहीं पाया था। तो मैं ये जितने नीरज जी ने जितना चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी का गिनवाया और कि बताया कि कुछ लोग अवांछनीय लोग पहुंच जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये जो जितने भी लोग चुनकर आते हैं उस इलाके की, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता उनको जिताकर भेजती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ अवांछनीय लोग इस तरह के, कुछ जिनको नहीं आना चाहिए वो चले जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टिकटों में जाते हैं। उदाहरण के लिए ब्रजभूषण और कुलदीप सेंगर को इन्होंने पाला पोसा भारतीय जनता पार्टी ने, तो ऐसे लोगों की तो पार्टी है। ये चाल चरित्र की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ने जब पहले मैं इनसे चैलेंज देके पूछता हूँ, आप बताइए कि कुलदीप जी ने या फिर संजीव झा जी ने जिनको वोट दिया, अपने बोल लीजिएगा ना, मैं आपके में नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ ना, एक एक करके, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। जी बिल्कुल, एक एक करके बोलिए, आवाज साफ चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? चित भी जो हमने ये बोला कि किसी भी पार्टी से वैसे लोग आते हैं,
मैंने नाम नहीं लिया व्यक्ति। मैं तो कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी की टिकटों पे आते हैं लोग, वो का नाम लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी की टिकटों पे चुन के आते हैं ऐसे लोग, ऐसे आंशी लोग नहीं आते। आपका पालम का विधायक गुंडागर्दी कर रहा था ना, वो पालम का आपका विधायक गुंडागर्दी कर रहा था, वहाँ पे चेयर फेंक के मार रहा था वहाँ पे पालम पे। ऐसे गुंडे भेजिए भारतीय जनता पार्टी ने। हरी दिल्ली बजट 2026-27 हमारी सरकार का ये दूसरा बजट दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला, दिल्ली में रह रहे लगभग 3 करोड़ लोगों को सुविधाएं देने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट होगा। ये बजट दिल्ली के विकास को और अधिक गति देते हुए दिल्ली की एक पॉजिटिव इमेज, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां जनसाधारण खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर सके, एक ऐसा बजट जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बेहतर फैसिलिटीज़, एक ऐसा बजट जहां दिल्ली शहर के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा बजट जहां बेहतर हवा, बेहतर स्वच्छता, एक हरी भरी दिल्ली। इस बजट में वो सारे सपने सजो कर के मैं लेकर के आई हूँ जो दिल्ली की जनता वर्षों से देख रही थी। आज समय आ गया है उन सपनों को पूरा करने का। पिछले साल हमने दिल्ली की दिशा बदलने का काम किया और अब से ये दशा बेहतर हो, इसके लिए ये बजट काम करेगा। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, जिनका आशीर्वाद हम सब पे सदैव बना हुआ है और हमारा भी ये प्रण है कि दिल्ली की जनता की सेवा करते हुए सरकार 24/7 काम करे और दिल्ली को बेहतर और बेहतर और बेहतर हर दिन के साथ में करती जाए। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे फाइनेंस विभाग के सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस बजट को तैयार किया। मेरे माननीय मंत्रियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ जिन्होंने अपने अपने विभागों में अपनी पूरी कामों को ग्रीन बजट के माध्यम से अपने पूरे विभाग की कार्य योजना को तैयार किया और दिल्ली को गति देने का काम हमारे इस पूरी दिल्ली सरकार के प्रशासन ने किया। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। थैंक यू।